Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. As we have completed our first unit, so moving towards unit 2, which is aspects of human development. Here I want to share with you that which kind of topics this unit will cover. We will see human growth and maturation, difference between intelligence, heredity and environment. After that, we will see the aspects of human development, which are physical, social, emotional and intellectual. Then intelligence and its measurement will be studied, in which definition and theories of intelligence will be explored. Then we will see measurement of intelligence, that how it can be measured. The concept of metacognition will be shared with last but not the least. Theories of forgetting will be shared. After going through this unit, you will be able to identify and differentiate the meaning of growth, maturation, intelligence, heredity and environment. You will understand the aspects of human development. You will be able to explain intelligence and its meaning. You will explore or illustrate different theories of intelligence and understand the concept of metacognition and theories of forgetting. So, I am starting with the definitions of basic concepts, which are growth, maturation, intelligence, heredity and environment. Growth जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो increase in size है, और ये increase in size जो है वो सिर्फ body structure में होगा और gradually ये increase होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा. और इंसान की ग्रोथ जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. कैसे? क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो डिफरेंट रेट से बढ़ रहे हैं. इट मीन्स के ज़रूरी नहीं है कि सारी बॉडी एट अ टाइम ग्रो कर. लाइक पहले जो है वो इंसान का सर ग्रो अप होता है, उसके बाद बाकी बॉडी जो है वो डेवलप होती है. और दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रोथ का टाइम पीरियड है ये अपने टाइम पर या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट टाइम पर स्टार्ट भी हो सकता है और स्टॉप. सो ज़रूरी नहीं है कि तमाम इंडिविजुअल या तमाम स्टूडेंट्स की ग्रोथ वो एक ही रफ्तार से हो रही हो और एक ही तरह से हो रही हो. जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था कि आप जब एक क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि तमाम बच्चों का कद जो है वो एक जितना ही, या तमाम बच्चे काफ़ी हेल्दी हों. कुछ स्मार्ट होते हैं, कुछ शॉर्ट हाइटेड होते हैं. सो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ एलिमेंट है कि उनकी ग्रोथ इस तरह से हो रही होती है कि कुछ ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं और कुछ की जो रफ्तार है बढ़ने की वो कम होती है या स्लो होती है. और हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आर सिंपली ड्यू टू द ग्रोथ, हेरिडिटी फैक्टर्स और मैच्योर. और अब मैच्योरेशन क्या है? Basically, maturation is the changes that occur naturally, spontaneously and automatically human beings. अब क्या मतलब है इनका? That these are to a large extent genetically programmed. जैसे कि एक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर रख दिए जाते हैं कि जी इसमें ये चीज़ें ऑपरेट होंगी. इसी तरह से हमारे जीन्स में कुछ चीज़ें या कुछ खसूसियात पहले से ही कोडेड हो, जो एक सर्टन पीरियड या सर्टन एज पर जो है अपीयर. और यहाँ मैं एक बात ये भी बता दूं कि ये जो चेंजेस होती हैं वो इफेक्ट नहीं होती हैं एनवायरनमेंट. ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमारे जीन्स में जो कोडेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इफेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ मेल न्यूट्रिशन और सीवियर इलनेस. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन कॉज द चेंज इन जेनेटिकली प्रोग्राम्ड कैरेक्टरिस्टिक. आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए कुछ डेफिनेशन शेयर करने जा रही हूँ कि ग्रोथ क्या है. इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टू इंक्रीज द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो इंसान के साइज में इंक्रीज का सबब बनता है. और दूसरी बात यह है कि इंसान जैसे जैसे ग्रो करता जाता है उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है. एंड दिस विल चेंज द शेप ऑफ द बॉडी ऑल्सो. यहाँ पर एक और बात ये कही जाती है कि ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब एक दफ़ा डेवलप हो जाते हैं तो फिर आप बच्चे बनना शुरू हो जाते हैं. मतलब फिजिकली आप में वो चेंजेस नहीं आते. ये अलग बात है कि हम कहते हैं कि जी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है वो बच्चा बन जाता है, वो सिर्फ आदतों की वजह से या कह लें कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, वीकनेस आना शुरू हो जाती है उनके अज़ा में और वो स्ट्रेंथ नहीं रहती. तो वो जब कम हो जाती है तो ऐसा होता है. अदरवाइज उसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ जो है वो रिवर्स हो रही. ग्रोथ का मतलब ये है कि आपकी बॉडी ने जिस हद तक बढ़ना था वो बढ़ चुकी हुई, इसलिए हम इसको कहते हैं ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ग्रोथ इन ह्यूमंस इज रैपिड एट 2 स्टेजेस. कौन सी? फर्स्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गेस्ट एंड 2 years आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, एंड सेकेंड ड्यूरिंग एडल्सन, जो एज फ्रॉम 11 to 17 और 18. मतलब ये जो एज होती है इसमें एक तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, रैपिड होती है. पहली कब होती है? एक सेल से आपकी डेवलपमेंट होती है इन अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड, और फिर जो पहले 2 साल आपके होते. Contrary to this, if we can see the definition of maturation,
It has a diverse meaning. One meaning that is relevant to the topic of growth is the प्रोसेस ऑफ बीइंग मेच्योर. देखिए, जब ग्रोथ एक जगह पर आकर रुक जाती है तो हम तब क्या कहते हैं कि आप मेच्योर हो गए हैं. ठीक. और दिस पीरियड स्टार्ट्स बाय द एंड ऑफ प्यूबर्टी इन हिम. अब हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है. ठीक. आपके नज़दीक इंटेलिजेंस क्या है? चलें आपके सामने मैं कुछ डेफिनेशन शेयर करती हूँ. सो हो सकता है कि आपका आइडिया भी उनसे मैच. फर्स्ट डेफिनेशन तो ये है कि इंटेलिजेंस इज अ इन्फर्ड प्रोसेस दैट ह्यूमंस यूज टू एक्सप्लेन द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अडेप्टिव सक्सेस इन पीपल्स बिहेवियर. अब ये सक्सेस जो है वो किस तरह की हो सक मतलब मजीद सिंपल वे में हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते. ये कहते हैं कि द मेंटल दैट एनेबल वन टू अडैप्ट और शेप और सिलेक्ट वंस एनवायरनमेंट. मतलब आप मेंटली इतने काबिल होना शुरू हो जाते हैं कि अपने एनवायरनमेंट में कैसे रहना है और किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है वो आप सीख जाते हैं. और ये आपकी क्या है? इंटेलिजेंस है. ठीक है. आप जितने ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे, आप जितना ज़्यादा समझते जाएंगे कि आपकी सोसाइटी या आपका जो माहौल है वो आपसे क्या चाह रहा है और आप अपने आप को वैसे ही प्रूव करते जाएंगे, तो इट मीन्स यू आर स्मार्ट इनफ. देन हम ये कह सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट. द एबिलिटी टू जज, कम्प्रीहेंड एंड रीजन. अब देखिए ना, आपका नॉलेज जब एनहांस होता आप चीज़ों को जज भी करने लगते हैं, फिर उनके अपने मीनिंग्स बनाने लग जाते हैं. आप उनको कम्प्रीहेंड करते हैं और इवन रीजन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और मेंटल एबिलिटी. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विद पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड सिंबल्स. ठीक है. इंसानों के साथ कैसे डील करना ये आप सीख जाते. मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो फिर कैसे रहना है, अगर फैमिली के साथ बैठे हैं तो फिर कैसे रहना, कैसे ट्रीट करना है. देखिए, आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, लेकिन जब आप अपने घर वालों से या वालिदैन से बात कर रहे होते हैं या उनके साथ पेश आते हैं तो तब आपका बात करने का अंदाज डिफरेंट होता है. ग्रेजुअली आप चीज़ों के साथ कैसे डील करते हैं, आप उनको कैसे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी मेंटल एबिलिटीज़ पर डिपेंड करती हैं. इसी तरह से सिंबल्स. अब देखें, जब आप छोटे थे तो आपको नहीं पता था कि सड़क के साइड पर जो लगे हुए बोर्ड्स हैं उनका क्या मतलब. लेकिन ग्रेजुअली जब आपने चीज़ों को समझना शुरू कर देन आपने चीज़ों को देखा कि उनके मीनिंग्स. ठीक. और उसी तरह से फिर आपने चीज़ों को अडेप्ट कर. देन द एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट. बेसिकली ये आपकी इंटेलिजेंस ही है ना, कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करते कि जो पर्पसफुल ना हो. अगर आप एक कंटिन्यूस टाइम स्पैन तक बेतुकी चीज़ें करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको लोग पसंद नहीं करेंगे. ठीक है. सो आप वो चीज़ें करते हैं कि जिनमें आपका फ़ायदा हो और वो आपको किसी न किसी गोल की अचीवमेंट की तरफ लेकर जाए. दूसरी बात यह है कि आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है कि आप चीज़ों को रैशनली देखें या सोच कि इनके पीछे रीज़न क्या है. ठीक. और फिर आप अच्छे तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ डील करते हैं, अपनी सिचुएशंस को देखते हैं या अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से लेकर. ठीक. अच्छा, अगर इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को हम मल्टी कल्चरल व्यू में देखें कि आप किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में गए हैं जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं उनकी, डिफरेंट बिलीव्स हैं, देन आप किस तरह से अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए उस नई सिचुएशन में अडेप्ट करते हैं और एक नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो ये बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस होती है. ठीक है. कि जितना अच्छे तरीके से आप उस सिचुएशन को समझ के आप उस एनवायरनमेंट में ढल जाएंगे और अपनी जगह बना लेंगे, उतना ही आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे. ठीक. अब हेरिडिटी क्या है, जिसको हम नेचर भी कहते हैं. हम ये कहते हैं कि इंसान का जो बिहेवियर है वो दो चीज़ों से इफेक्ट होता है, विच इज़ हेरिडिटी एंड द सेकेंड इज एंड द बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसमिटेड बाय द पेरेंट्स to their offsprings are known as by the name of. कि जो खसूसियात आपको अपने पेरेंट्स से मिली हैं, लाइक आपकी फैमिली में जितने भी लोग होंगे आप उनका बालों का कलर ऑलमोस्ट सेम होगा, आइज कलर जो है, लाइक आपकी इंटेलिजेंस भी इवन पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसफ़र होती है कि अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे तो आप भी इंटेलिजेंट होंगे. इन अदर वर्ड्स, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन of certain traits of certain traits of behavior of the parents to their children by means of the
किस तरह से वो ट्रांसफ़र होती हैं? थ्रू द फर्टिलाइज। हेरिडिटी ट्रेट्स आर इनेट, दे आर प्रेजेंट एट बर्थ। ठीक है, ये बात तो ऑब्वियस है ना कि कोई ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जीन्स में ही मिली, तो देन हम इनको क्या कहते हैं? इनेट ट्रेट्स भी कहते हैं, और ये पैदाइश से ही आपके अंदर मौजूद होती हैं और जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। नेचर और नर्चर का कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट होती भी रहती है कि जो इंसान की डेवलपमेंट है वो किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, नेचर से या नर्चर से। अब वो नेचर और नर्चर दोनों से क्या मुराद लेते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि नेचर रेफर्स टू एन ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल इनहेरिट। ठीक, वो चीज़ें जो आपको बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से मिली हैं या आपके जीन्स में ऑलरेडी कोडेड। नर्चर टू इट्स एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो आप पर बैरूनी तौर पर जो असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स हैं वो आपके लिए नर्चर कहलाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट नो वन टुडे आर्ग्यूज दैट डेवलपमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय नेचर एंड नर्चर अलोन। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीज़ें एट अ टाइम आपकी पर्सनालिटी पर असरअंदाज हो रही हैं। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि देखें, हमने पीछे एक बात की कि ग्रोथ जो है वो किसी और चीज़ अफेक्ट नहीं होती अनटिल और अनलेस किसी स्वेयर इलनेस की वजह से या आपकी अगर न्यूट्रिशन अच्छी नहीं। ठीक है, अगर फर्ज करें कि घर में फाके हों और कई कई दिनों तक आपको खाने को ना मिले तो आपकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट चाइल्ड के जिसको प्रॉपरली 3 वक्त का खाना मिलता है, प्रॉपर डाइट मिल, उसे किसी स्वेयर बीमारी का भी सामना नहीं करना पड़ता। और ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। बट सम नेचर प्रोपोनेंट्स जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट इज बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। अब जो नेचर के प्रोपोनेंट्स हैं वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कहते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी तरह से नर्चर के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, सो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग चलती हैं, मतलब इन दोनों का असर इंसान की ग्रोथ पर और डेवलपमेंट और मेच्योरेशन पर हो। ठीक हो, अब हम देखते हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन में बताया कि ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करें, विच इज़ फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल. Shortly, I'm going to explain that what is physical development. It deals with changes in body structure and functions mainly due to the growth or maturation. ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि मुझे ग्रोथ और मेचोरेशन को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. फिजिकल डेवलपमेंट क्या है कि जो चेंजेस आपके बॉडी स्ट्रक्चर में हो रही हैं उनको देखना और उनके फंक्शंस को देखना. Therefore, physical development can properly be called as a physical growth rather than a physical development. क्यों? क्योंकि हम पीछे बात कर रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस जो अकर हो रही हैं बॉडी की वो हम देखते हैं. लर्निंग प्लेस लिटिल रोल इन फिजिकल डेवलपमेंट. ठीक, लर्निंग से हम अपनी फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट क्या है? It refers to changes in the way an individual relates to others. देखिए कि सोसाइटी में रहते हुए आपने कैसे कैसे अपने आप को लेकर चलना है, कैसे आपके अंदर चेंजेस आएंगी, आपने अपने पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना, और इसी तरह से बेसिकली वो चेंजेस जो इंसान के अंदर आती हैं सोसाइटी को लेकर कि जी मुझे अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह से डील करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से डील करना. वो इस तरह से सोचना शुरू करता है कि सोसाइटी में किस तरह से वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे कि सोसाइटी उसे पसंद करने लगे. ठीक, अ लार्ज पार्ट ऑफ दीज चेंजेस आर ड्यू टू लर्निंग, और इसमें लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि आप एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं कि सोसाइटी क्या चाहती है और आपको ऐसे नहीं तो ऐसे करना चाहिए. ठीक है, आप ये जानने लग जाते हैं कि सच का कितना अच्छा असर होता है इन लॉन्ग रन और झूठ का इन शॉर्ट फ़ायदा हो जाता हो लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे. सो इसी तरह से ग्रेजुअली वो सीखता चला जाता है कि सोशली वो कैसे इस सोसाइटी का हिस्सा बने. ठीक, देन तीसरा एस्पेक्ट आता है इमोशनल डेवलपमेंट का. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छे सिटीज़न तभी हो सकते हैं जब आपको फुल कमांड होगी, या हम ये कह सकते हैं कि आपकी फुल ग्रिप है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की. अगर आप साउंड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं कब किस तरह का रिएक्शन देना है, तो इट मीन्स यू आर डेवलप इन अ सेंस के आपके इमोशंस जो हैं वो आपके कंट्रोल में. ठीक, इट मीन्स चेंजेस इन द वे इंडिविजुअल बिकम्स केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेसिंग एंड कंट्रोलिंग पर्सनल फीलिंग्स.
He is just not expressing and controlling his own feelings. Furthermore, he is also understanding the feelings of and how to respond them. He also learns this. In emotional development, maturation and learning both play important. Yet it is debatable that which plays a greater, इसमें मेचुरेशन ज़्यादा रोल प्ले कर रही है या एनवायरमेंट रोल प्ले कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें नर्चर ज़्यादा रोल प्ले कर रही है नहीं, या नेचर ज़्यादा रोल प्ले. ठीक. Then, fourth aspect of human development is intellectual development. It refers to the changes by which in mental processes becomes more complex and sophisticated. देखें, आप जब छोटे होते आपकी थिंकिंग जो है वो बहुत रैंडम होती है. आप अपने आइडियाज़ को इतने अच्छे तरीके से पेश नहीं कर पाते जितना कि आप बड़े होकर कर पाते. छोटे होते हुए आपसे झूठ नहीं बोला जाता, मतलब बड़े होकर आप बड़ी सफाई से झूठ बोल देते. ठीक है. बेसिकली क्या चीज़ है कि इंसान की जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो ग्रेजुअली जब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती हैं और कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं. एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड. ठीक है. तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर आपकी मेचुरेशन का और आपकी लर्निंग दोनों का असर होता है, या हम ये कहते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का असर. एनवायरनमेंट का कैसे असर होता है आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे? चलो मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा एक ऐसे घर पैदा होता है कि जहाँ मतलब उसे सप्रेस किया जाता है हमेशा, उसको अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं होती, वो खुल के खेल नहीं सकता, खुल के बोल नहीं सकता, खुल के शरारतें नहीं कर सकता. और आपको पता है कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल, ऐसा ही है ना, क्यों? क्योंकि उनकी अभी लर्निंग हो रही होती है, वो इस स्टेज पर होते हैं कि उनके अंदर क्यूरोसिटी इतनी हाई होती है कि वो सवालों से ही उसकी कवर अप करना चाहते हैं. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप उनके हर सवाल का जवाब दें, ठीक है, और उनको कभी टोकें, उन उस तरह से बढ़ने दें जैसे कि वो बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं, और इवन उनकी जो क्वेश्चन करने की आदत है वो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होती. लेकिन अगर हम उनकी इस सलाहियत को दबा देते हैं बचपन, तो क्या होता है कि बच्चा वहीं पर ही अकेलेपन वो हो ही जाता. लेकिन क्या होता है कि उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए. इसीलिए हम ये कहते हैं कोई एक बच्चा बहुत ज़्यादा पीछे हो, क्योंकि हो सकता है कि वो इस तरह की किसी सिचुएशन का शिकार रहा हो कि जिस सिचुएशन ने इतना काबिल बनाया कि वो अपनी जहनी सलाहियतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर, जैसे कि एक ब्राइट स्टूडेंट का. सो ये तो थे एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. सो नेक्स्ट आवर टॉपिक विल बी इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट.